संजीव राठी है। मैं कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस लुधियाना 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलाना चाहता हूँ जिसने कभी एमबीबीएस या फिर मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए सपना देखा था। उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। कोइंसिडेंटली वो मुझे आज मिले हैं। मैंने उनसे पूछा, जाना, समझा, जो भी उनकी बातें हैं सारी, और आइए मैं मिलाना चाहता हूँ आपको उनसे और जानते हो उनके जर्नी के बारे में जो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट की है। थैंक यू संजीव जी। मैं पंकज नैन वेटरनरी करने के लिए जोधपुर राजस्थान से लुधियाना आया हूँ और सबसे पहले मेरी मुलाकात सर से हुई है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लगा वेटरनरी और नीट की पिछली जर्नी क्या रही। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं नीट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सीकर गया और वहाँ मैंने 2-3 ड्रॉप लिए, फिर मेरा स्कोर कम आने लग गया। फिर सबसे पहले मेरा एक बेहतरीन स्कोर आया, वो नीट 2023 में आया। उस टाइम मेरे 590 मार्क्स आए और कट ऑफ थी वो लगभग 608 के आसपास थी। तो मैं कम नंबर से अटक गया। तो फैमिली वालों ने बोला कि क्या बता एक बार और ड्रॉप ले ले तू, तो क्या बता एमबीबीएस मिल जाए। मुझे उस टाइम भी वेटनरी मिल रहा था बट एमबीबीएस का सपना था, तो मैंने घर वालों के कहने पर एक बार फिर तैयारी शुरू की। तो नीट 2024 के अंदर मेरे वापस से एक अच्छा स्कोर आया, 654 मार्क्स। फिर एक क्वेश्चन की वजह से मेरे 5 नंबर कम हो गए थे वापस कोर्ट के कारण। तो लास्ट फाइनल स्कोर था वो 649 था। तो फिर मैंने देखा कि अब एमबीबीएस तो मिल नहीं रहा इस पर, तो मैं आईवीआर गया। आईवीआर के बारे में मैंने सुना था। तो पहले आप जानते थे वेटरनरी के बारे में? वेटनरी के बारे में नहीं जानता था बट दोस्तों ने बताया कि अब एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो तू सेकंड ऑप्शन पर ट्राई कर। और वो मुझे बाकी जो बीडीएस है, बीएमएस है, उसके कंपेयर में ये अच्छा लगा वेटनरी। तो फिर मैं वहाँ गया आईवीआरआई के बारे में, तो वहाँ देखा तो मुझे वेटनरी रियलिटी अच्छा ही लगा। काफी बेहतरीन माहौल था, मतलब वहाँ भी एक साइंस की फील्ड में। तो फिर वहाँ गया तो मेरे घर वालों ने और दोस्तों ने बोला कि हम तो एमबीबीएस बन गए। तो जो आप जो पढ़ते थे आपके साथ, हाँ, आईवीआरआई की जर्नी के बारे में बताइए। फिर मैंने वहां जाके देखा कि एक वेटनरी बहुत ही अच्छा स्कोप है, मतलब एमबीबीएस के बाद में। तो उसके बाद वहाँ दोस्तों से मिला। फिर मैंने पुराने दोस्तों को याद किया, तो उन्होंने 1-2 बार कॉल करके मुझे बोला कि यार एमबीबीएस में नहीं हुआ तो एक बार और ड्रॉप ले। हाँ, क्या बता सभी दोस्त बोलते होते हैं वो तो। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों ने बोला कि एक बार क्या पता और ले ले, क्या पता किस्मत तेरा अच्छा, जो दोस्त बोलते थे वो एमबीबीएस में थे? हाँ, वो सारे एमबीबीएस थे, इसलिए फिर आपका मन भी होता है मैं MBBS एमबीबीएस दोबारा ना। वो। और फिर फैमिली वालों का भी तो एक ड्रीम था कि यार बच्चा कैसे भी करके एमबीबीएस बन जाए। हाँ, वो सभी फैमिली का होता ही है। अभी शुरुआत में बच्चा एमबीबीएस के लिए सपने देखता है, दोबारा उसको फिर इधर और लाइन में जाना पड़ता है, वो होता ही है। वही तो मैंने एक बार फिर वहाँ आईवीआरआई से मैंने देखा कि एक बार मैं वापस कोचिंग में जाता हूँ। वहां पर मैं गया तो मैंने वापस नीट की तैयारी शुरू कर दी। और नीट की तैयारी शुरू कर दी तो मैं डिप्रेशन में भी था साथ साथ में। तो फिर मेरे 514 मार्क्स आए और कट ऑफ लगभग थी 525 एमबीबीएस की। तो फिर मैंने देखा यार इस बार भी धोखा ही हो गया। तो फिर मैंने देखा कि अब फाइनली कोई और डिसीजन लिया जाए। हाँ, जिंदगी के बारे में कुछ तो सोचे बता। हाँ जी, वो फिर बार बार नीट इस पर देना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ये फर्स्ट चॉइस में ये गढ़वासु भरा, जो कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस। इसके बारे में पता कहाँ से चला आपको? इसके बारे में मेरे काफी दोस्त जो गुजरात से वेटरनरी कर रहे हैं उन्होंने बताया कि पंजाब में जो गढ़वासु है वो बेहतरीन कॉलेज में आता है। वो तो आपने बिल्कुल सही बताया उन्होंने। हाँ जी हाँ जी सर, यूजी के लिए मतलब काफी अच्छा है और क्लिनिकल ये सर्जिकल सारा मतलब सिस्टम अच्छा है। तो आप आईवीआरआई में? हाँ जी हाँ जी। तो उससे बेस्ट लगा या कैसा? उनसे मतलब ये मुझे थोड़ा बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ केस लोड ज्यादा और फिर यहाँ ज्यादा मिलता थोड़ा। एनसीसी के बारे में, इन सब के बारे में देखा, हॉर्स राइडिंग वगैरह। फिर मुझे यहाँ काफी अच्छा लगा आने के बाद। और क्या क्या अच्छा लगा आपको यहाँ? मैंने यहाँ आने के बाद फिर अलग अलग फार्म देखे, जैसे पोल्ट्री फार्म, रेबिट फार्म, गॉड फार्म, एंड जो यहाँ की जो ब्रीड देखी है वो भी मैक्सिमम यही मिली मुझे ब्रीड देखने को। और फिर हॉस्पिटल देखा। फिर कैंपस में घूमने के बाद फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी यही चूज कर लेते हैं और एक नया कैरियर बनाते हैं वेटरनरी में। एक एनिमल्स को ट्रीट होते हुए देखा आपने? इतना देखा नहीं बट हम एक डिटॉर्शन करके एक कैसे जाते हैं, उन सबको हमने सीनियर्स ने हमको घुमाया वहाँ पर। तो हमको वो अच्छा लगा क्योंकि हमारे राजस्थान में इतना उसके बारे में जानते नहीं है, ग्रामीण इलाकों के बारे में कि वेटनरी क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैंने अभी बीच में घर गया था, मैंने उनको भी समझाया कि एक अच्छा स्कोप है और बाहर जाने का भी एक अच्छा स्कोप है कि अपन फॉरेन कंट्रीज में भी
तो आप ह्यूमन ट्रीटमेंट और एक एनिमल ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस समझते हैं, पता है आपको कुछ? हमको मतलब इतना तो नहीं नॉलेज, बट जब हम यहाँ आए और जो यूनिवर्सिटी के अंदर हम हॉस्पिटल देखा तो वहाँ पर मुझे इतनी इतनी मतलब नई टेक्निक मिली जिससे कि अपन कैसा अच्छा इलाज कर सकते हैं मतलब बेजुबान जानवरों का। तो वहाँ पर मैंने अल्ट्रासाउंड और जो ब्लड टेस्ट इन सब के बारे में जाना, तो एक यूनिवर्सिटी अच्छा खासा मतलब प्रोवाइड करवा रही है ये सब टेक्निक्स। ये आपने रूरल एरिया में देखी है इस चीजें? नहीं, रूरल एरिया में मैं ऐसे इतना मतलब नहीं देखा, बट मेरा एक ड्रीम है कि वहाँ एक ऐसे प्रोवाइड कराया जाए इन फ्यूचर, कैसे भी हो, जैसे सरकार के द्वारा हो या फिर मिलके करवाएं लोग संगठन के द्वारा। तो ये तो है, ये ड्रीम तो हर का होता है। ये बेचारे बेजुबान है, हम तो फिर भी बोल के बता देता है। वही तो, और उसमें मतलब वुमेन्स तो बता ही देते हैं, और वुमेन्स के लिए तो अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सरकार भी एफर्ट्स कर रही है, मतलब इनके लिए अभी जानवरों के लिए इतना एफर्ट्स कर नहीं रही है। हाँ, वो तो बात ये हमारी मांग भी रहती है कि मतलब सरकार ये सब करे। हाँ, ये हर रूरल में, छोटे से छोटे कस्बे में, तहसील में, जिले में होनी चाहिए हॉस्पिटल। हाँ, छोटे सभी मशीनें होनी चाहिए वहाँ, वेटनरी अच्छे से हॉस्पिटल होना ट्रीटमेंट हो जाए। जरूरी है, पैरेलल होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम सब समझ सकते हैं कि उनकी जरूरतें हमें रेगुलर पड़ती रहती है। ये तो देखो इकोसिस्टम का पार्ट है, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसके बिना ये अधूरा है। और बताओ, दूरी तो बहुत पड़ती है आपकी अपने गांव से और यहाँ? हाँ, लगभग यहाँ से मुझे लगभग 20 घंटे लगते हैं। आप 20? 20। तो प्रॉपर जोधपुर से आप? हाँ, जोधपुर के पास मेरा गांव पड़ता है, जैसलमेर के बॉर्डर पर। अच्छा, तो बाय ट्रेन आते हो, बाय फ्लाइट आते हो? बाय ट्रेन ही आते हैं सर, बाय ट्रेन आते फ्लाइट तो इधर चंडीगढ़ में आते हैं। हो, ठीक है, ठीक है। और कुछ बताइए अपने बारे में, जीवन के बारे में। यही कि यहाँ से मैं मतलब 5 साल में जो भी सीख कर जाऊंगा उनको एक अच्छा समाज में मतलब समाज स्तर पर पेश करने का मौका मिला है, तो तो इसको अपना यूज जो करते हैं। आपने जो पुराना सपना लिया था एमबीबीएस के लिए, अब आप वेटरनरी में आए हो, कुछ आपको ऐसे फील नहीं हो रहा अंदर से भी, यार मैं गलत फील्ड में आ गया, जहाँ मेरा सपना अधूरा रह गया, मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, हम साथ में रहते थे, मेरे बैचमेट थे, मेरे रूममेट थे, आज वो एमबीबीएस में है, मैं वेटरनरी में हूँ, तो ऐसा थोड़ा लो फील होता है आपको? होता था, बट अब नहीं होता, क्योंकि अब मैं जब यूनिवर्सिटी में आया और ये सब सीख लिया तो मुझे भी इतना मतलब लगा कि ये बेटर है एज कंपेयर टू एमबीबीएस नाउ एडेज। तो आप अपने रूम में कितने बच्चे स्टूडेंट रहते हैं, कितने बच्चे रहते हो? हम यहाँ पर मतलब 3 सीटर रूम है और सिंगल सीटर भी रूम है, बट वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक और बात, अच्छी बात नोटिस की कि मैंने ऐसे सीनियर से मिला जो एमबीबीएस की सीट छोड़कर भी वेटरनरी कर रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत है ना बच्चे। हाँ, ऐसे इंटरेस्ट काफी आपका? सीनियर। तब मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये बेहतरीन फील्ड है, इसमें भी ऐसी कोई कमी नहीं कि मैं फील करता रहूं। तो आपके जो पुराने दोस्त हैं उनके फोन आते हैं, और आते भी कहाँ हैं, कैसे है? उनके कॉल्स आते हैं तो मैं उनका तो पहली बार मैं यूनिवर्सिटी का कैंपस देखा कर ही उनको, नए जो भी एमबीबीएस कॉलेज बने हैं ना, तो वो हमारे कॉलेज से कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। हाँ, ये तो मानना है। उनको भी फील होता है कि हाँ अच्छी जगह गया। तो आपकी फैमिली से कोई मेंबर आया या आपसे मिलने या आपको छोड़ने, चाहिए देखने के लिए? अभी मिलने नहीं आए, मगर मैंने उनको इनवाइट कर रखा है कि कभी आओ, तो आएंगे, जरूर आएंगे वो फिर से। तो आपने यहाँ एडमिशन लिया, अब उनकी क्या सोच है उसके बारे में भी आपने बैठे? उनको मैंने वीडियो कॉल पर ऐसे बताया कि सही जगह हो, तो वो भी मान गए कि हाँ हमारा बेटा सही जगह गया है। कोई रिग्रेट होता हो भी, मेरा बच्चा पहले एमबीबीएस में जाना चाहता था, अब वेटरनरी में है, ऐसा नहीं, कुछ? उनको अब रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि उनको मैंने इन मेरे भविष्य का जो भी प्लान है उन सब के बारे में बताया, तो उन्होंने भी, उनको फील होता है कि हाँ हमारा बच्चा कर सकता है अच्छा। मेरा प्लान भी यही है कि मैं अच्छा एक वेटनरी का क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलूं ग्रामीण स्तर पर। या बच्चे आने के बाद में बाहर नेवले बारे में सोचते हैं, बाहर जाने के बारे में आपने नहीं सोचा ऐसा? मैंने सोचा, मैंने पहले तो मैं ये जानता नहीं था कि नेवले होता क्या है, मगर फिर मैंने पढ़ा कि नेवले ये है कि आपको फॉरेन जाने के लिए, जो भी फॉरेन कंट्रीज है तो वो एक एग्जाम पास करना होता है, वो नेवले होता है। फिर देखा कि उसके बारे में भी, और फॉरेन में एक अच्छी सैलरी मिलती है, जो मतलब इंडिया में इतनी सैलरी नहीं मिलती, किसी भी स्कोप में नहीं मिलती जितनी फॉरेन में वेटनरी के स्कोप में है। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ भी आप पूरे संतुष्ट हो इस हाँ लाइन जी, से? हाँ, पूर्ण संतुष्ट है कि यहाँ पर, और अब मुझे रेगुलरली इस पर ध्यान देना चाहिए, ये भी मेरे मन में है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जाना इनकी जर्नी के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट मैं एक ये भी बात कहता हूँ कि जो भी सुनने वाला है और इन फ्यूचर कभी भी गढ़वासों में आए तो यहाँ आके देखे और सीनियर से मिले, जिनको वेटनरी में एक अच्छा स्किल्स देखते हैं तो वो जरूर पधारें। ओके सर, थैंक यू।